हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलके बुधवार की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर शुरू करेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम पर स्वागत करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, खास तौर पर बीमार भाई बहनों को आज पहली बार शांति भवन फैमिली के साथ प्रार्थना करने के लिए आए हुए आप सबको स्वागत करता हूं। विदेश से भी इस प्रार्थना में भाग लेने वाला सबको स्वागत करता हूं। मिलके प्रभु की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति को अनुभव करेंगे। पवित्र आत्मा हमारे साथ है। आमीन। संत पौलुस का पत्र रोमियों के नाम उसका अध्याय 8 पद संख्या 26 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। आराधना आराधना हालेलुया आराधना। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। प्रभु हमारा चरवाहा है। आमीन। प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 23 अध्याय में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आमीन। आज इस वचन को हम रिसीव करेंगे। आमीन आमीन। प्रभु मेरे साथ है, मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। और वचन में हम पढ़ते हैं, वह मुझे हरे मैदानों में बैठा था और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारी जिंदगी में ये वचन को रिसीव करेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है। यू आर माई शेपर्ड ओ लॉर्ड, आई रिसीव यू इन माई लाइफ। आमीन। बड़े विश्वास के साथ प्रभु के इस वचन को रिसीव करेंगे। जितने भी भाई बहन बहुत फिनेंशियल स्ट्रगल्स में, जितने भी परिवार काफी गरीबी की हालात में है, आज दिल खोल के प्रार्थना करना। प्रभु के इस वचन को हम रिसीव करेंगे। प्रभु मेरा चरवाहा है। आमीन आमीन। मुझे किसी बात की कमी नहीं। आमीन। आपके जरूरतें प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना में बहुत विश्वास के साथ भाग लेने वाला हर एक भाई बहनों को समर्पित करता हूं। आमीन आमीन। खास तौर पर एक इंटेंशंस लेके, प्यारे प्रभु खास तौर पर अपने मनोरथों को लेके, बहुत गरीबी की हालात है, फिनेंशियल स्ट्रगल से है। हालेलुया। बैंक में पैसा वापस देना है, काफी दुख संकट में है। प्रभु इन सबको समर्पित करता हूं। प्रभु आपका वचन, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। आमीन आमीन। प्रभु ये वचन इनके लिए देता हूं। प्रभु आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। संभल के बोलिए, प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की मुझे किसी बात की कमी नहीं। कमी नहीं। विश्वास करना है। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। आमीन। प्रभु आपके चरवाहा है, मेरा चरवाहा। इस वचन को विश्वास करते हुए शांति भवन फैमिली के साथ ये वचन को रिसीव करते हुए हम मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हुए
ये वचन को रिसीव करते समय याद रखना, आज प्रभु आपकी जिंदगी में महान कार्य करेगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलकर हम गाएंगे। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। विश्वास के साथ गाएंगे, तू मेरा चरवाहा है। आमीन। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मिलके मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। विश्वास के साथ गाइए, प्रभु तू मेरा चरवाहा है। दुख संकट में नहीं बैठना, आपके हर एक परेशानी को प्रभु दूर करेगा। आमीन। प्रभु तू मेरा चरवाहा है, आमीन। मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। आमीन। हालेलुया, आराधना। आराधना। हर एक फिनेंशियल स्ट्रगल्स को प्रभु दूर करेगा। आमीन। प्रार्थना करते हुए हालेलुया हमारे साथ मिलके गाइए। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मिलके मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। हर परेशानी को समर्पित कर आमीन। गाइए, तू मेरा चरवाहा, 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 तू मेरा चरवाहा। मिलके तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं। आमीन। डरना नहीं, आपके आंसुओं को प्रभु देख रहे हैं। आमीन। प्रभु हमारे चरवाहा है, आमीन। जरूर सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा।
मिलके गाइए। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। बल्कि गाएंगे। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। विश्वास के साथ हम गाएंगे, प्रभु हमारे साथ है, हालेलुया। तू मेरा चरवाहा, 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 मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। बल्कि मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके पास बाइबल होना है। प्रभु के वचन में हम ये पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, आमीन। वह मुझे हरे मैदानों में बैठा था और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नव जीवन का संचार करता है। आमीन, आमीन। संभल के बोलिए, मुझ में नव जीवन का नव जीवन का संचार करता है। संचार करता हर है। बीमार भाई बहनों में इसी वक्त प्रार्थना करना है। प्रभु आपके पास आ रहे हैं, प्रभु का वचन ये बता रहे हैं, मुझ में नव जीवन का संचार करता है। इसलिए दुख निराश में नहीं बैठना। आपके लिए, आपके जिंदगी में नव जीवन का संचार करने के लिए प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब मिलकर गाएंगे, हमें नव जीवन देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो, जहाँ हरित उपवन, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल, प्रभु मुझे लिए चलो। संभल के प्रार्थना
करते रहे। आशीष का समा है, जहाँ है हरित उपवन वहां मुझे लिए चलो प्रभु। आमीन नव जीवन का संचार करने के लिए प्रभु मुझे लेके जा। आमीन आमीन मुझे आशीष दे, बरकत दे प्रभु। हालेलुया, आराधना। जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल प्रभु मुझे लिए चलो। मिलके गाएंगे। जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल प्रभु मुझे लिए चलो। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। मिलके तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। हर दुख मुसीबत को समर्पित करते हुए गाइए। तू मेरे चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। मुझे चंगा करने वाला प्रभु है तू। विश्वास करके गाइए। बीमार भाई बहन विश्वास करके गाइए। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा। जहाँ हरित उपवन वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ बहे मीठा जल प्रभु मुझे लिए चलो। मिलके गाइए। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। बोलिए। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। यारे प्रभु इसी वक्त प्रार्थना करता हूँ, जितने भी परिवार गरीबी के हालात में हैं प्रभु, इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। गरीबी के हालात इनके परिवार से यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। फिनेंशियल स्ट्रगल से दूर होने दो। हालेलुया। बिजनेस में आशीष आने दो। तू मेरा चरवाहा। विद्यार्थियों को समर्पित कर दे प्रभु। पढ़ाई में ब्लेसिंग आने दो। हर एक कामों में आशीष आने दो प्रभु। ब्लेसिंग दे रहे। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। विश्वास के साथ। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं
भटकूं, तू मेरा चरवाहा, मिलके तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। God is blessing you. तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। हालेलुया। हालेलुया। इसी वक्त हर एक निराशा की सोच को कदम कर, आमीन, डिप्रेशन की सोच को कदम कर। आमीन, प्रभु आपके साथ है। आमीन, आप दिल से बोलते रहो, प्रभु का वचन है, तू मेरा चरवाहा। आमीन। दाऊद नबी इनकी जिंदगी में दुख मुसीबत के समय ये गीत गाते रहा, आमीन, आमीन। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मिलके तू मेरा चरवाहा। तू मेरा चरवाहा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 23 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं। बाइबल है तो ये वचन को नोट करना। मुझे पता है काफी भाई बहन रोज ये वचन पढ़ रहे हैं। बहुत ताकत है, शक्ति है ये वचन में। आमीन। वचन में हम पढ़ते हैं, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, चाहे कितने भी दुख संकट हो, कितने भी खतरे हो, कितने भी डेंजर सिचुएशन हो, इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आपको प्रभु मदद कर रहे हैं। आमीन, आप बोलना, तू मेरा चरवाहा है प्रभु आमीन, यीशु। आमीन। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, आमीन, मुझे कोई डर नहीं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस वचन आपको देते समय ये मेरा विश्वास है, ये वचन आपकी जिंदगी में प्रभु पूरा कर रहे हैं। आमीन, आपके जिंदगी से हर एक भय को, डर को प्रभु दूर कर रहे हैं। आमीन, विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, आमीन, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। संभल के बोलिए, क्योंकि क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तू मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरे साथ रहता है। प्रभु मेरे साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। बीमार भाई बहनों, इसी वक्त दिल की गहराई से प्रार्थना करते रहना। इस वचन में चंगाई है। आमीन, दुख निराश में नहीं बैठना। मुझे पता है रेडिएशन, कीमोथेरापी, ऑपरेशन, एक्सीडेंट, ये सब के बाद आप बहुत निराश में हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु का वचन, सिर्फ ये वचन को सुनना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे पर्सनल है, आप रिसीव करना। सिर्फ ये वचन ऐसे सुनना नहीं, रिसीव करना। आमीन, आपके दुख दर्द में रिसीव करना, आमीन। आपके शरीर में रिसीव करना। आमीन। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, आमीन, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आमीन, धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के इस वचन को बड़े विश्वास के साथ रिसीव करते हुए, प्रभु तू मेरा चरवाहा है। हाँ, हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हमारे साथ ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मिलके तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा। मुझे न
चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, मिलके तू मेरा चरवाहा, मिलके तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, हाथों को ऊपर उठा के तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, जहाँ हो राह सही, वहाँ मुझे लिए चलो, प्रार्थना करेंगे जहाँ हम राह सही है वहाँ मुझे लिए चलो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नौजवान बच्चों के लिए ये गीत गाइए, प्रभु का वचन है, जहाँ राह सही है प्रभु वहाँ मुझे लेके चलो, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जहाँ हो राह सही, वहाँ मुझे लिए चलो, जहाँ हो सत्य अचल, प्रभु मुझे लिए चलो, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मुझे न चाह कोई, सदा तुझे चाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, न मैं कहीं भटकूं, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, हमारे चरवाहा प्रभु हमारे साथ हैं, आमीन। हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। आमीन। इस बुधवार की प्रार्थना में प्रभु का वचन सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु से आशीष और बरकत को स्वीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर में बुधवार की प्रार्थना में आप सब एकत्रित है। आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हालेलुया। स्तुति आराधना के बीच हम लोग प्रभु की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, कई दिन से मैं मनन कर रहा हूँ आपके साथ कौन सा वचन को बांटूं। आज मेरे पास एक वचन है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वो है संतमती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 27 से लेकर। बड़े ध्यान से सावधानी से वचन को सुन लीजिए। साथ ही साथ आप अपने बाइबल लेकर ये वचन को साथ पढ़ने का कष्ट कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आज के दिन इस बुधवार के इस संध्या के इस अवसर पर
प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करने वाला है। बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 27 से लेकर सेंट मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 27 ऑनवर्स। ईसा वहां से आगे बढ़े और 2 अंधे ये पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कीजिए। जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने ये कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया। जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। उनकी आंखें अच्छी होगी। और ईसा ने ये कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई ना जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्होंने उसे पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस घटना से हमें 3-4 बात सीखने का है। पहली बात है, देखो 2 अंधे ईसा के पीछे चल रहे हैं कहते हुए, दाऊद के पुत्र हम पर दया कर। इसका मतलब क्या है? वे लोग ईसा कौन है पहचान लिया था। तो सबसे पहली बात है, ईसा को कौन है करके पहचानना है। हालेलुया, उन्होंने पहचान लिया दाऊद के पुत्र है। अंधे होने के बावजूद भी उन्होंने ईसा मसीह को पहचान लिया। हालेलुया। आप जब प्रार्थना में भाग ले रहे हो, आपको इस प्रार्थना से कुछ फायदा होना है, इससे कुछ आशीष मिलना है, बरकत मिलना है, चंगाई महसूस करना है, तो सबसे पहले आपको ये महसूस करना है कि ईसा मसीह कौन है, मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं, वो कौन है। हालेलुया। दूसरी बात है, उसको जानना है। हालेलुया, यानी उस पर विश्वास करना है। तो एक तरफ से बोले तो जान पहचान की बात है, पहचानना यीशु कौन है और यीशु क्या कर सकता है, ये जानना है। हालेलुया। जब एक घर पहुंचे, ईसा घर पहुंच गया, ये अंधे भी पहुंच गया। तो ईसा ने उनसे पूछा, ये क्या पूछा? 28वां वचन में पढ़ते हैं, जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने चंगाई के लिए पूछा नहीं, दृष्टिदान के लिए पूछा नहीं, पर पीछे पीछे साथ ही साथ पहुंच तो गया। तो ईसा उनसे पूछ रहे, बहुत बड़ा एक प्रश्न है प्यारे भाई बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? डू यू बिलीव दैट आई कैन डू इट फॉर यू? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह, प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे ये सवाल करना चाहते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं यह तुम्हारे लिए कर सकता? मतलब उन लोग कह रहे क्या है, क्या उत्तर दे रहा है? जी हाँ प्रभु। उन लोग उत्तर दे रहा है, जी हाँ प्रभु। हालेलुया। मतलब यीशु क्या कर सकता है वो जानता है, यीशु कौन है वो पहचान लिया। ये 2 चीज है सर्वप्रथम आपको जानना चाहिए। तीसरी बात क्या है इसमें? देखो, ये अंधे होने के बावजूद भी ये साथ साथ यीशु के घर तक, यीशु के भवन तक कैसे पहुंचा? मैं सोच रहा था, क्योंकि वचन में लिखा है, देखो जब ईसा घर पहुंचे, 28वां वचन का शुरुआत यही है, जब ईसा घर पहुंचे तो ये अंधे उनके पास आए। तो ये रास्ते में ही चिल्लाना शुरू किया था। अंधे को आपको पता है कहाँ दिखाई देता है यीशु कहाँ जा रहा है, क्या है, मतलब कोई ना कोई इसकी मदद किया है। इन्होंने किसी न किसी से पूछा है, या फिर किसी ने तो हाथ पकड़ के इनके साथ, ईसा के साथ ही चल रहा था, क्योंकि ईसा घर पहुंचे, ये अंधे भी पहुंच गए। हाँ, ये आज मैं आपको स्ट्रेस करके बोलना चाहूँगा, याद रखना प्यारे भाई बहनों, जानना पहचानना, पर एक दूसरी चीज़ है मेहनत करना।
अपने विश्वास के अनुसार मेहनत करना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। हम लोगों में से अक्सर अनेक लोग एक ये चीज़ में है ना रह जाते हैं। अंधे है ना ये सोच सकते थे अभी कहाँ ढूंढेंगे यार, किसके पीछे जाएंगे, कौन हमें लेकर जाएगा, कितने सारे ऑब्स्टेकल्स रुकावटें उनके सामने, कितने हर्डल्स था, कितने मुश्किलें थे। मगर इन सब के बावजूद उन्होंने जो सोचा, उन्होंने जो जाना, उन्होंने जो विश्वास किया, उसके ऊपर उन्होंने काम किया। हालेलुया। आज अगर आप लोग भी आपके विश्वास रखकर यीशु को पहचान कर यीशु मेरे लिए कर सकता करके इस वचन सुनोगे, एक एक वचन आपके जीवन में भी पूरा होगा। उन अंधे के अंदर जितना विश्वास था, कम से कम उतना विश्वास आपके और मेरे अंदर होते, आज हमें भी वो दृष्टि प्राप्त हो जाते। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, ये एक हकीकत है, सच्चाई है। बोले हालेलुया, एक रियलिटी है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हम लोगों में अधिकतर लोग रह जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ऑटोमेटिक हमें सब मिल जाए, नहीं। और रास्ते में उन्होंने परवाह ही नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी चीज है। रास्ते में तो चिल्ला रहे थे, दाऊद के पुत्र अंबर रहम कर, दया कर। यीशु ने तो मुड़कर देखा भी नहीं, एक शब्द बोला भी नहीं, उनका परवाह नहीं किया। फिर भी इन्होंने छोड़ा नहीं, ये तो चलता गया। जैसा भी हो, किसी के भी मदद लेके चला, लेकिन पहुंच तो गया। मैं हैरान हो रहा था, क्योंकि अंधा होने के बावजूद भी ये कैसे पहुंच गया होगा। तो जितना कठिनाई उसने लिया वो उसका विश्वास दर्शाता है। कितने बड़ा विश्वास है इसका, कितना बड़ा विश्वास है। इसलिए यीशु मसीह सीधा ये सवाल करता है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता? बहुत बड़ा सवाल। उन्होंने एकदम जवाब दिया, जी हाँ प्रभु। ना कोई घुमा फिराने की कोई बात नहीं, जी हाँ प्रभु। इसलिए तो वो लोग इतना कठिनाई लेके, तकलीफ लेकर, परेशान होकर यीशु के पीछे 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 उनके घर तक पहुंचा। हालेलुया। तो मैं पिछले दिन भी कहीं कन्वेंशन के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने लोगों को कहा, अगर वचन के प्रति आप सीरियस है कि वचन आपके जीवन में काम करेगा, विश्वास करते हैं, कम से कम एक बाइबल लेकर बैठो ना, ताकि आपका बोली, कथनी और करनी है ना मैच करेगा। कुछ लोग कहते हैं हाँ 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 विश्वास करता हूँ, पर एक बाइबल नहीं हाथ में। ओ बाइबल, वो तो मैं लेकर नहीं आया। कम से कम दिखाओ ना, हाँ मैं बाइबल लेकर आया हूँ, मैं पूरे ईमानदारी से बैठा हूँ। आप लोग भी जब वचन सुनते हैं, बाइबल, नोटबुक, पेन, पेंसिल, मार्कर सब लेकर बैठ और नोट कर। और ऑनलाइन में जो प्रार्थना सुनते समय इसको लिखते जाओ, कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ। अभी जब आप हमारे साथ भाग लेते हैं ना, वचन लिखते जाओ, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे लिए कर सकता है, मेरा कर्ज दूर कर सकता है, मेरे बीमारी दूर कर सकता है, मेरे जीवन में आप महान कार्य कर सकता है, मैं विश्वास करता हूँ। आप लिखते जाओ, एक एक करके लिखते जाओ, हाँ प्रभु ये मैं विश्वास करता हूँ, मैं करता हूँ। आप मुझे नौकरी दिला सकता है, बच्चे का वरदान दिला सकता है, आप मेरे को प्रभु जी एक जीवन साथी दे सकता है, मेरा आईलेट्स और ओईटी के एग्ज़ाम पास करा सकते हैं। आप जो भी है ना वो लिखते जाओ ना। जब लिखोगे, जब रिस्पॉन्स करोगे, ये पूरा होगा। इन अंधों को कोई सवाल करने की क्या ज़रूरत है यीशु मसीह को? इन लोग चंगा होने के लिए तो आया ना, फिर भी यीशु उनसे सवाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनके मुख से उनका विश्वास की घोषणा प्रभु चाहते हैं। तो आपका और मेरे जीवन से एक विश्वास की घोषणा यीशु मसीह चाहते हैं। प्यारे भाई बहनों, आप अपने विश्वास की घोषणा करो, आज मेरा यीशु मेरे लिए सच में एक काम कर सकता है। My God, He is able to do it for me. Yes, He is almighty, all powerful. Nothing is impossible for my God. यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं प्रभु सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? यिर्मयाह 32:27 हम पढ़ते हैं। हालेलुया। लूकस 18:27 में पढ़ते हैं, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। लूकस 1:37 में पढ़ते हैं,
ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, विश्वास कर, उसके वचन पर विश्वास कर, यीशु में विश्वास कर, वो सब कुछ कर सकता है करके विश्वास कर, फिर उसके पीछे चलना, फिर उसके पास आना, फिर वो आपसे ये फिर भी पूछेगा क्या है, क्या तुम्हें विश्वास है, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता? हालेलुया। आपके मुंह से जी हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूं आप मेरे लिए कर सकता, लिखते जाओ प्यारे भाई और बहनों, बोलते जाओ, रिसीव करते जाओ। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, परिवार में पूरा हो जाए, बीमारियों में पूरा हो जाए, कष्टों में, दुखों में, क्लेशों में, संकटों में पूरा हो जाए। परिवार में तलाक का माहौल चल रहा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा लड़ाई रोज चलता है, लेकिन विश्वास कर मेरा परिवार कभी नहीं टूटेगा, मेरा प्रभु यीशु मेरे परिवार को जोड़ कर रखेगा। विश्वास के साथ बोल, जिनको खुदा ने जोड़ा है उनको इंसान अलग ना करे। मत्ती 19:6 पढ़ते जाओ प्यारे भाई और बहनों। अगर आपको लगता है मेरा परिवार नहीं टूटना, ये वचन रोज पढ़ते जाओ पति पत्नी। हालेलुया। क्योंकि है ना, हम वचन का इस्तेमाल करते नहीं, हमें लगता है कि गया बस, तलाक का मतलब नोटिस आया, कागज आया, अभी क्या रह गया। अरे कोर्ट कचहरी से एक साथ इकट्ठे होकर वापस दोबारा पति पत्नी के जीवन बिताने वाला केसेस मेरे को मालूम है। हालेलुया। मैं खुद तक गया था एक केस, तो बोला कि कोर्ट कचहरी में जाओ, ऐसे बोलना पड़ा मेरे को, क्योंकि बिशप तक कोशिश करके हार गए थे। इसीलिए वो ऐसे परिस्थितियों से यीशु मसीह ने ऐसा चमत्कार किया, क्योंकि वचन मत्ती 19:6 काम करता है। हालेलुया। पारिवारिक जीवन में प्रभु का वचन को इस्तेमाल करो, बीमारी के हालात में प्रभु का वचन का इस्तेमाल करो, आर्थिक समस्याओं में, कर्ज में आप प्रभु का वचन का इस्तेमाल करो। हाँ मैं विश्वास करता हूं, मेरे सामने कुछ दिखता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास की नजरों से मैं देखता हूं कि मेरा यीशु सब कुछ कर सकता है। इन अंधों को भी कुछ नहीं दिख रहा था आंखों से, उन्होंने अपने विश्वास की नजर और क्या है बुलंद रखा जी। वो विश्वास की नजर उनका जबरदस्त था। वो आंखों से तो अंधा था, लेकिन विश्वास से उनकी आंखें इतना प्रज्वलित था, वो देख सकता था, उनकी दृष्टि में कोई कमी नहीं था। हम लोगों को तो ये वाले तो आंखें हैं, लेकिन विश्वास की आंखें धुंधला हो रखा है या अंधापन चल रहा है। हमारे ये वाले आंखें तो खुले है जी, मगर विश्वास की आंखें मंद हो गया। याद रखना, इन अंधों के जैसा विश्वास की आंखों को खोल, यीशु मसीह को देख, उसको पहचान, उसको जान ले और विश्वास कर, हाँ मेरा यीशु मेरे लिए कर सकता है। क्या कर सकता है? वो चंगा कर सकता, वो जीवन दे सकता, वो बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बड़े विश्वास के साथ वचन सुनना, क्योंकि आज प्रभु सीधे आपसे बात कर रहे हैं। मैं भी कुछ ऐसा तैयारी करके आपको नहीं बोल रहा हूं, आज इस वक्त मेरे जुबान को प्रभु इस्तेमाल कर रहा है, आपके जीवन में कार्य करेगा प्रभु, याद रखिएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप में से एक को भी खाली नहीं छोड़ेगा। सब बोले हालेलुया। तो सबसे पहले यीशु को पहचानना है, ये दूसरा आपको यीशु को जानना है, यानी विश्वास प्रकट करना है। तीसरा क्या है? मेहनत करना। यीशु जहां है वहां पहुंच जाना। बोले हालेलुया। ये याद रखना आपको, क्योंकि जब आप पहुंचेगा फिर ये सवाल आएगा। हालेलुया। उसके बाद अपन वचन में देखते हैं क्या है, 29वां वचन। तब ईसा ने ये कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया, जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। जो ये विश्वास के साथ घोषणा कर रहा है ना, आज प्रभु आप लोगों को स्पर्श करेगा। ही विल टच यू टुडे। हालेलुया। जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। यस, पूछा विश्वास है करके, उन्होंने कहा जी हाँ प्रभु। तो प्रभु आगे क्या कर रहे हैं? उनको हाथ बढ़ा के स्पर्श कर रहा है। एक शब्द भी काफी था, लेकिन उनको स्पर्श कर रहे ताकि उनको पता चले, उनका एक टच मिल जाए। आज यीशु मसीह का टच आपको मिल जाएगा। आप में से एक भी
खाली नहीं जाएगा प्यारे भाई और बहनों। आज एक एक को प्रभु टच कर रहा है। जिनके यूट्रस में तकलीफ है प्रभु उनको छू रहा है। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है यीशु उनको छू रहा है। हालेलुया। गायनिक प्रॉब्लम्स है यीशु उनको छू रहा है। प्रार्थना करते जाओ, टच करते जाओ, जहां आपको तकलीफ है हाथ रखे जाओ और बोलो प्रभु ये मेरा हाथ नहीं आपका हाथ है। आप ब्रेस्ट कैंसर है, आपका लंग कैंसर है, आपके अलग अलग जगह पर कैंसर है, हाथ रखो। रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, कमर में प्रॉब्लम है, आपके शोल्डर में तकलीफ है, गले में प्रॉब्लम है, सिर दर्द हो रहा है, आंखों में तकलीफ है, घुटनों में दर्द है, आप जहां कहीं भी आपको दर्द तकलीफ है वहां हाथ रखो और कहो प्रभु जी एक बार हाथ बढ़ाकर मुझे स्पर्श कीजिए, ये वचन आपके लिए पूरा हो जाए। तब ईसा ने ये कहते हुए उनकी आंखों का स्पर्श किया। हालेलुया। क्या है? जैसा तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। हालेलुया। आज आपके लिए वचन है, मेरे लिए वचन है। जहां कहीं भी आप हाथ रख रहा है, जहां हम कहीं भी आप विश्वास के साथ हाथ रख रहा, आज यीशु का हाथ आपके हाथ के ऊपर है। हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। ऑन द स्पॉट यीशु को चंगाई दे रहा। कई लोगों को प्रभु छू रहा है। 13 वर्ष से लकवा होकर बिस्तर पर पड़े रहने वाला किसी को प्रभु छू रहा है। हालेलुया। जॉय मैथ्यू करके किसी को प्रभु टच कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ प्यारे भाई बहनों, अनेकों को प्रभु छू रहा। हालेलुया। पुष्पा ग्रेती किसी को प्रभु टच कर रहा है। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। अनेक लाइलाज बीमारियों से प्रभु चंगाई कर रहा है, क्योंकि प्रभु आपको सबसे पहले पूछना चाहते हैं इस बीमारी बड़ा है या मैं हूं, या ये बीमारी से बढ़कर मेरी शक्ति है या नहीं, ये तुम बोलो। ये बीमारी बड़ा है या मैं बड़ा हूं, मेरी शक्ति बड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा सालों से मैं बीमार हूं, कई साल हो गया मैं ऐसे ही पड़ा रहता हूं, अब तक कोई फर्क नहीं आया। उस 38 वर्ष से अर्धांग होकर बत्सदा कुंड के पास पड़े रहने वाला उस इंसान से प्रभु ने पूछा क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? हाँ। वो अच्छा होने के लिए वहां पड़ा रहता था। जानते हुए यीशु क्यों पूछ रहा है? क्योंकि यीशु सवाल करेगा आपका एटीट्यूड देखने के लिए, आपको मनोभाव देखने के लिए। इसलिए इन अंधों के साथ भी प्रभु यही पूछ रहा है, आपके साथ भी ये पूछेगा क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता? हालेलुया। आप प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास कर। जहां कहीं भी आप हाथ रखेगा वहां पर यीशु का हाथ है। विश्वास कर। यीशु ने मुझे छू लिया, विश्वास कर। टच कर लिया, विश्वास कर। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु आपको नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। ऑन द स्पॉट आप चंगे हो जाएंगे, क्योंकि वचन में लिखा है उनकी आंखें अच्छी हो गई। 30वां वचन। और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी। उनकी आंखें अच्छी हो गई ऑन द स्पॉट, वो देखने लगे। हालेलुया। विश्वास क्या चमत्कार कर सकता प्यारे भाई बहनों, विश्वास चमत्कार दिखाएगा। इसलिए प्रभु मार्था से कहते हैं यूहन्ना 11:40 में, अगर तुम विश्वास करोगे तो ईश्वर की महिमा देखोगे। इफ यू बिलीव यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। आइए प्यारे भाई और बहनों, मैं यहाँ पर आप लोगों का श्रद्धा आकर्षित करना चाहूँगा। पूरे विश्वास के साथ वचन सुनिए, इस वचनों को आज रिसीव कीजिए। आज आपके जीवन में यही महिमा देखेगा कि कितने बड़े समस्या क्यों ना हो, आपको पहचानना, आपको जानना, आपको यीशु तक पहुंचने के लिए मेहनत करना, अपने विश्वास के अनुसार काम करना। अगर आप विश्वास के अनुसार काम भी करेगा तो आपको प्रभु को पता चलेगा आप सचमुच ये चाहते हैं और जानते हैं कि प्रभु ये कर सकता है। हालेलुया। जब आप विश्वास की घोषणा के लिए तैयार हैं, फिर वही महिमा आप देखोगे विश्वास के अनुसार। आइए एक पल प्रार्थना करें। यीशु मसीह नासरी में आपका धन्यवाद करता हूं। इस बुधवार की प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूं, स्तुति आराधना के लिए धन्यवाद करता हूं, तेरी महिमा करता हूं प्रभु जी, क्योंकि इस प्रार्थना में आपने अनेकों को छुआ है, अनेकों को स्पर्श किया है, अनेकों का अंधापन को दूर किया प्रभु जी। विश्वास की आंखों को खोलकर इनके जीवन में महिमा प्रदर्शित कर। ये दुआ में मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। पिता
पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे। एक और बार बुधवार की प्रार्थना में प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हुए हम आराधना करेंगे। रोटी के रूप में प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, हमें आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए। हमारा चरवाहा प्रभु हमारे साथ है। थैंक यू जीसस। इस संध्या का समय हमारे परिवारों में आशीष देने के लिए, बरकत देने के लिए प्रभु आ रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना। सुख दुखों को प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए आराधना करेंगे। आमीन आमीन। मेरे प्रार्थना सुनने के लिए मेरा प्रभु है मेरे साथ। मुझे राह दिखाने के लिए मेरा प्रभु है मेरे साथ। मेरे हर एक समस्याओं को दूर करने के लिए प्रभु मेरे साथ है। आमीन आमीन। करुणामय है, करुणा सागर है प्रभु। थैंक यू जीसस। दिल की गहराई से प्रभु को धन्यवाद करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस आराधना में। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आराधना आराधना। मुझे राह दिखाने वाला मेरा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देता हूं मैं दिल की गहराई से। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। तेरे सिवा कोई नहीं जख्मों को जो भर सके। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। बल्कि मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे। बुधवार की ये प्रार्थना हजारों में आशीष का कारण बन रहे। आपके परिवार में प्रभु आ रहे, आपको ब्लेसिंग दे रहे। थैंक यू जीसस। हर बीमार भाई बहन इसी वक्त प्रार्थना कर, आपके दुख दर्द को समर्पित करते हुए प्रार्थना कर। मेरे लिए एक प्रभु है, फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मस्सा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे तो दे तू। मस्सा से मुझे भर दे तू,
से मुझे तो दे दो। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। आराधना 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 आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आराधना आराधना। सब मिल के प्रभु की आराधना वर्शिप करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, आराधना आराधना। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मिलके गाइए। मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना 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 आराधना। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। कफारा मेरा तू ही है, यीशु, सहारा मेरा तू ही है। मिलके गाइए। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा। आराधना 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 आराधना। मिलके आराधना आराधना आराधना
आराधना आराधना आराधना। प्रभु को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। दुनिया के कोने कोने से इस आराधना में आप विश्वास के साथ भाग ले रहे। प्रभु इसी वक्त आपके परिवार में आके आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया आराधना, हालेलुया आराधना आराधना। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। फिदिया मेरे पापों का तू, छुपने की तू ही जगह। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। राहों की तू ही रोशनी, रूजा बदन की शिफा। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मसा से मुझे भर दे तू, लहू से मुझे धो दे तू। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। मैं तेरी राहों पर चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के का शुभ स्थिति को महसूस करते हुए हम आराधना करेंगे। प्रभु हमारे साथ है। हर एक दिन संध्या का समय प्रभु हमें एकत्रित कर रहे हैं। धन्यवाद करेंगे। मैं आप सबको इस आराधना में प्रभु की उपस्थिति में समर्पित करता हूं। हर एक माता पिताओं को, छोटे बच्चियों को, नौजवानों को, बीमार भाई बहनों को, आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबको प्रभु के चरणों पर समर्पित करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। संतमती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17। संध्या होने पर लोग बहुत से अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला, उनके सब रोगियों को चंगा किया है। आज हमें भी प्रभु एकत्रित किया है। ये महान कार्य हमारी जिंदगी में प्रभु कर रहे हैं। बल्कि धन्यवाद करेंगे। हमारी ये यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा में प्रभु हमारी सहायता कर रहे हैं। रोज हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम के ईश्वर हमारी इस यात्रा को सफल कर। धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। माता मरियम के कास मध्यस्थता हमें मिल रहा है हर रोज। हालेलुया। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन आमेन। माता मरियम के साथ हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। इन दिनों में निर्गमन ग्रंथ से प्रभु का वचन हम सुन रहे हैं। हालेलुया। कल हमने देखा इजरायली लोग घोर पाप किया है, घोर पाप किया है। सोने का बछड़ा बनाकर उसकी मूर्ति पूजा कर रहे हैं। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन प्रभु उनको माफी दे रहे, माफी दे रहे। आज हम प्रभु का वचन सुनेंगे। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने उसके सामने से निकल कर कहा, प्रभु प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। धन्यवाद करेंगे। हमें दया देने के लिए, माफी देने के लिए एक प्रभु है। मुझे पता है अधिकतर लोग ये विश्वास रखते हैं प्रभु गुस्सा करेगा, प्रभु सजा देगा, लेकिन प्रभु के वचन में लिख के रखा है प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है।
जब आप पाप करते समय ऑटोमेटिकली जो पाप आपको सजा देगा जी, हालेलुया, ऑटोमेटिकली मिलेगा। प्रभु नहीं आपको सजा देने वाला। प्रभु का वचन ये बताते हैं, प्रभु एक करुणामय तथा कृपालु ईश्वर है। वह देर से क्रोध करता और अनुकंपा तथा सत्य प्रतिज्ञता का धनी है। कितने सुंदर वचन है। मिलकर धन्यवाद करेंगे, हमारे परिवार में इस वचन को रिसीव करेंगे। अगर कोई पाप के बंधनों में फंस गया है, हालेलुया, प्रभु के इस वचन को रिसीव कर, प्रभु ये बता रहे, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। इस आराधना में घोषित कर रहे, प्रभु की उपस्थिति से प्रभु का वचन आपके लिए दे रहे। प्रभु का वचन, वह 1000 पीढ़ियों तक अपनी कृपा बनाए रखता और बुराई, अपराध और पाप क्षमा करता है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, कालवरी पहाड़ पर खून बहाकर प्रभु ने यह करके दिखाया। आज मैं और आप ये वचन को रिसीव करना, मैं और आप ये दया अनुकंपा को हमारी जिंदगी में रिसीव करना है। हालेलुया। याद रखना है, पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं, प्रभु की दया। कुछ लोग ऐसे लेता है जी, आप प्रभु दयावान है, अभी मैं कुछ भी कर सकूं, ऐसा नहीं। हालेलुया। दोबारा इजरायली लोगों को प्रभु आज्ञाएं दे रहे, एक नया विधान बना रहे उनके साथ। उसी वक्त प्रभु उनको चेतावनी दे रहे। प्रभु का वचन मैं आपको सुनाऊंगा 11 पद संख्या में, जो आदेश में आज दे रहा हूं उसका पालन करो। तुम जिस देश में प्रवेश करने वाले हो उस देश के निवासियों के साथ संधि मत करो। हाँ, प्रभु का वचन ध्यान से सुनना है। वचन में हम ये पढ़ते हैं, तुम जिस देश में प्रवेश करने वाले हो उस देश के निवासियों के साथ संधि मत बनाओ। हालेलुया। इस दुनिया में रहते समय याद रखना है, हालेलुया, कारण क्या है? कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी को परख देखिए। हमारे फ्रेंडशिप कहां है, किसके साथ है? हालेलुया। प्रभु का वचन ये बता रहे, बेटा बेटी, आपके जिंदगी में पाप आने के लिए कोई चांस है तो उन सिचुएशन से, उन व्यक्तियों से दूर रहना है, दूर रहना है। प्रभु हमें यह बता रहे, प्रभु दयावान है। पाप करने के लिए लाइसेंस नहीं, जानबूझ के पाप करने का लाइसेंस नहीं, प्रभु की दया। प्रभु ये बता रहे, सुनो, तुम जिस देश में प्रवेश करने वाले हो उस देश के निवासियों के साथ संधि मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हारे लिए फंदा बन जाए। और आगे प्रभु उनको ये बता रहे, उनके साथ विवाह नहीं करना, आपके बेटियों को उनको नहीं देना है, उनके साथ शादी नहीं करना, उनके साथ संधि नहीं बनाना। कारण क्या है? प्रभु बता रहे, ध्यान से सुनो, तुम उनकी कन्याओं के साथ अपने पुत्रों का विवाह नहीं करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि वे अपने देवताओं की मूर्ति पूजा करे और तुम्हारे पुत्र भी ऐसा करे। हालेलुया। दयावान प्रभु हमें चेतावनी दे रहे, हमें भी ये बता रहे इस शाम को। हालेलुया। प्रभु तेरे सिवा और कोई नहीं मेरे लिए। आज इस वचन को हम रिसीव करेंगे। प्रभु हमें ब्लेसिंग दे रहे, आशीष दे रहे। हमारे दिल में याद रखना है, दयावान प्रभु है मेरे लिए, फिर मुझे क्या चाहिए इस दुनिया से। हालेलुया। पंजाबी में एक सुंदर गीत है, यीशु जी तेरा प्यार मैंने मिलिया है, इस दुनिया तो मैं और की लेवा। हालेलुया। इस दुनिया से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा प्यार मुझे काफी है। हालेलुया। हालेलुया। आज हम ये डिसीजन लेना है,
मुझे दया देने के लिए, कितने भी घोर पापी हो, आपके लिए एक प्रभु है जी। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया दुख निराश में नहीं बैठना। हालेलुया। मैं वो प्रभु के रास्ते पर चलूंगा। आमीन हम गीत गा रहे थे, मैं तेरी राह पर चलता रहूंगा प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसी वक्त हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर रहे हैं आप सबों के लिए। प्यारे प्रभु, इसी वक्त हर बीमार भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। इनके शरीर से हर बैक्टीरिया, वायरस यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन आगे देता हूं यीशु के पवित्र नाम पर कैंसर की बीमारी इनके शरीर से दूर होने दो। आमीन कोलेस्ट्रॉल, थायराइड की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन हड्डियों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन आपके परिवार में, आपके शरीर में प्रभु से आशीष मिले, बरकत मिले। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु हमारा चरवाहा है। इसी वक्त फाइनेंशियल स्ट्रगल में, गरीबी की हालात में बैठा है, आपको प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, ब्लेसिंग दे रहे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पापों से माफी दे रहे, दया अनुकंपा से भरा हुआ है प्रभु। आमीन। प्रभु आपके परिवार में ब्लेसिंग दे रहे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया इसी वक्त प्रार्थना कर, नशे, शराब, पाप के बंधनों में फंस गया है, उन सबके लिए प्रार्थना करेंगे आमीन। बड़े विश्वास के साथ। हालेलुया। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। आमीन। हालेलुया। इस वचन के सामर्थ्य से मैं आज्ञा देता हूं, हर एक शैतान की ताकत को आज्ञा देता हूं, इन भाई बहनों के जिंदगी से इसी वक्त निकल जा। आमीन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हर एक एडिक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन हालेलुया। रॉन्ग रिलेशनशिप यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आमीन हालेलुया हालेलुया। निराशा की सोच, डिप्रेशन की सोच यीशु के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। स्तुति प्रार्थना करते रहिए। प्रभु आपको छू रहे, आपके परिवार में आके रोटी के रूप में विराजमान प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। यीशु मसीह आपके परिवार में आ रहे, आपके भविष्य में आ रहे, आपको ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। शादी होने में रुकावट प्रभु इसी वक्त दूर कर रहे, बाहर जाने में रुकावट प्रभु दूर कर रहे। आपके हर एक डॉक्यूमेंट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाला हर एक चीज में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते रहो। हालेलुया 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 हालेलुया। स्किन एलर्जी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया। बोन में प्रॉब्लम यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हेयर फॉल की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पैंक्रियास में इन्फेक्शन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। हालेलुया हालेलुया। पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। पेंशन के एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। जॉब दे के प्रभु आपको आशीष दे रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। हर विद्यार्थियों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। विधवा औरतों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अनाथ बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया। परिवार से हर ये गरीबी की हालात को प्रभु दूर कर रहे। फाइनेंशियल स्टेटस में प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। आपके बिजनेस में प्रभु आशीष दे रहे। हालेलुया। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया। माइटी डिलीवरेंस एंड हीलिंग्स आर हैपनिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आपकी प्रार्थना प्रभु सुन रहे, आपके विश्वास को प्रभु देख रहे। हालेलुया। प्रभु हमारे चरवाहा है। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। प्रभु ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो चौदवा के साथ, सारे कार्डिनल्स बिशपों के साथ, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। जितने भी चर्चेस हैं, पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। पुरोहित अभिषेक के साथ जो अभिषेक सामर्थ्य मुझे मिला है, ये अभिषेक को, सामर्थ्य को संभाल करते हुए आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया। आनी नाम के बेटी को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त, आमीन, रिसीव आमीन। कर यीशु के पवित्र नाम पर। रोशन को प्रभु छू रहे इसी वक्त, आमीन। हालेलुया, ब्लेसिंग दे रहे, बाहर जाने का रुकावटें प्रभु दूर कर रहे, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेघना को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे इसी वक्त, रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर। हालेलुया, धन्यवाद देते रहो, स्तुति करते रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे रहे, बरकत दे रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आमीन, हालेलुया, आपको एडमिशन प्रभु दे रहे। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु आपको छू रहे इसी वक्त। हालेलुया, चंगाई का वरदान दे रहे। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आईसीयू में, वेंटिलेटर में है, प्रभु इसी वक्त आपको छू रहे, आपको ब्लेस कर रहे प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, आराधना धन्यवाद हो आराधना। यीशु, हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. आराधना आराधना। मिलके हम गाएंगे धन्यवाद करते हुए। आराधना 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 आराधना। पूरे दिल से धन्यवाद देना, दिल की गहराई से। प्रभु हमारी प्रार्थना सुन लिया है, हमारे आमीन, आशीष। आमीन। आराधना 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 प्रभु आपको इसी वक्त आशीष दे रहे, बरकत दे रहे हैं। आमीन, आमीन। हम सब मिलके प्रभु के ये आशीष और बरकत को रिसीव करेंगे। आप घर में बैठकर ये ब्लेसिंग को रिसीव करना। आमीन, काफी लोगों को प्रभु इसी वक्त ब्लेसिंग दे रहे हैं। आमीन। आइए हम सब मिलके गाएंगे। कफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कुफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। कुफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है, कुफारा मेरा तू ही है, सहारा मेरा तू ही है। मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा, मैं तेरी राहों पे चलता रहूं मेरे खुदा। धन्यवाद करेंगे। प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। आमीन, आमीन। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। एक और बार प्रभु को धन्यवाद देते हुए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु हमें आशीष दिया है, बरकत दिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। इस बार मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत सारे भाई बहन शांति भवन रिट्रीट सेंटर फैमिली के साथ हाँ प्रार्थना किया है। हम सबको प्रभु आशीष दिया है, बरकत दिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में परिवारों के पुनरुद्धार के लिए प्रभु का वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। आप ये वचन को,
ये आराधना को एक दूसरे के साथ शेयर करना, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। हालेलुया। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।